ऑलराइट गाइस, तो आज एक नई सिचुएशन आई है, एक नया केस स्टडी आई है। एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपना पाकिस्तान में रहते हैं। थोड़ा किसी आगे मेरे दोस्त के दोस्त थे तो उनसे से मेरी मुलाकात हुई, बट एनीवे मुझे कि ऑलमोस्ट 1 साल से जानते हैं और अबाउट 1 महीना पहले वो यूके चले गए हैं पाकिस्तान से। तो यूके चले गए हैं और वहाँ पे जाके उनको जॉब नहीं मिल रही और वो मेरे से बात कर रहे हैं कि यार कोई जॉब वगैरह दिला दें या कुछ करा दें। और दैट्स वन थिंग। दूसरा, वो काफ़ी परेशान है और काफ़ी टेंशन में आए पड़े हैं कि यार पैनिक कर गए हैं। तो देखिए, मैं यूएस यूके कनाडा वगैरह जाने के अगेंस्ट हूँ। जिस बंदे का काफ़ी कुछ हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान में कुछ भी उनका बढ़िया चल रहा है, एज ए सेट 2 लाख रुपए 1.5-2 लाख रुपए की इनकम है, उनको पाकिस्तान छोड़ के या इंडिया छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वन। फिर उसका मेरा सारी बात आती है कि जो लोग जाना चाहते हैं, फिर भी जाना चाहते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है ना। थर्ड थिंग आती है कि अब वहाँ पे पहुँच गए हो, शुरू के दिन चल रहे हैं, उसके बाद फॉर देयर आर सो मेनी अदर स्टेजेस। अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हो और आपको अभी 1 महीना हुआ, 1.5 महीना, 2 महीने हुए हैं, तो आपको क्या है कि एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब आपको वो वाली जॉब्स नहीं आप सोच सकते, जैसे कि मैं कोई इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की जॉब करूँगा, मैं तो जी मैंने तो बीकॉम किया तो मैं तो जी अकाउंटिंग की जॉब करूँगा। जो अकाउंटिंग की जॉब है वो बड़े बड़े तौर से इन कंट्री से इंडिया पाकिस्तान की तरफ जा रही है, फिलीपींस की तरफ जा रही है फ्रीलांस इंडस्ट्री के थ्रू, जिसके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं या फिलीपीन से आए हैं, तो यू नो दैट। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जॉब्स इंडिया जाती हैं। ये जॉब्स अमेरिका में इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रही हैं। कुछ जो अकाउंटिंग का फील्ड अनल्यूक्रेटिव भी नहीं है, पर उसके अंदर कैसे फिर आपने पैर फैलाने वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस बेसिकली ये नहीं होता कि राइट आउट द आउटसाइड, मैं राइट एट द बिगिनिंग कह रहा हूँ, नहीं पॉसिबल होता। हाँ, बहुत अकाउंटिंग के अच्छा काम है, वही 10 से 12 हज़ार रुपये तक पहुँच जाएंगे आराम से पर हेड, ठीक है ना। 12-15 हज़ार तक उसके बाद बनाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि मैं तो जी शेफ़ हूँ, मुझे तो मैं तो जी शेफ़ हूँ, मैं ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में कैसे काम कर सकता हूँ, मेरे को तो बड़े रेस्टोरेंट में काम करने आया हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी। अब ये इंडिया पाकिस्तान की जो आपकी मेंटालिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। इस कंट्री की जो जॉब बाहर नहीं जाती है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान ही जाती है, वो है प्लम्बर की जॉब, वो है क्लीनिंग की जॉब, वो है रेस्टोरेंट में काम, वेटर की जॉब, रेस्टोरेंट में शेफ़ की जॉब, रेस्टोरेंट में कैश रजिस्टर पे काम करने वाले की जॉब, ग्रॉसरी स्टोर में कैश रजिस्टर पे काम करने वाले की जॉब, समोसे तलने वाले की जॉब। ये इंडिया नहीं जा सकती, राइट। को इंडिया से बैठ के कोई बंदा अमेरिका में या यूके में कैसे समोसे तल लेगा। तो आपको ये जॉब्स टारगेट करनी है और इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। आप यूके में हैं तो साउथ हॉल में जाएं, साउथ हॉल में जाके चक्कर लगाएं, ठीक है ना। आपको मैं मान नहीं सकता आपको जॉब ना मिले। मैंने तो उनको यही बोला, मैं कहा साउथ का, तो मैं एक बार गया था, मैं कहा एक बार क्यों गए थे, 30 दिन हो गए तो 30 बार क्यों नहीं गए। दिस इज़ वेयर द मिस्टेक इज़, राइट। तो मैंने कहा गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पे जाके लोगों से मिलो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, सबसे मिलो, सबको बताओ कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं। उन्होंने एक तो बोला यार मेरे को पाकिस्तानी बंदा था, उसने तो मेरे से काम कराया, 2 दिन मुझे सैलरी भी नहीं दी। देखिए ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होती इन जनरल, ठीक है। शुरू के दिनों में बिकॉज यू आर टू न्यू, तो वो कोई आपका फ़ायदा उठा गया। इस चीज़ को होल्ड करके अपने अंदर रखने से कि यार मेरे 2 दिन करके, तो आप ना अपने एक दिन का 28 दिन का अपने पैसा लूज़ कर रहे हो। ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचो। जनरली ये रूल नहीं है, कभी किसी के साथ हो जाता है, हो गया है तो कोई बात नहीं, जस्ट मूव ऑन एंड अगली जॉब जल्दी जल्दी पकड़ो, क्योंकि आपके एक एक दिन की कीमत है। आपके एक एक दिन में आपको 100, 125, 150 पाउंड कमाने हैं। डॉलर, मैं डॉलरों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता है, 100-150 डॉलर कमाने हैं। पाउंड्स में बात कर लें तो आपको मतलब जो भी है 60-70 पाउंड तो कमानी है, और ये हर कोई कमा सकता है, ठीक है ना। तो मिनिमम वेज कैलिफोर्निया के अंदर 15 से 20 डॉलर पर आवर है। ये सारे वो काम है जो इंडिया नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो अगर आप सोचेंगे मेरे को काम ऐसा मिल जाए जो बड़ा मज़ा आ जाए, पढ़े लिखों वाला काम हो, तो देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाले काम नहीं मिलेंगे आपको, आप, ठीक है ना। तो ये एक मेरी जो जो उन्होंने मतलब, और दूसरी चीज़ है जो मैं जाने से पहले चीज़ें बोलता हूँ कि यार ये सब चीज़ें करके जाओ, रेडी करके जाओ, ये सब चीज़ें रेडी करके जाओ, वो तो उन्होंने कुछ की, वो तो उन्होंने नहीं की हैं, तो वो भी फिर एक इशू है। आपको इंग्लिश के ऊपर काम करके जाना है। मैंने बहुत लोगों को समझाया कि इंग्लिश पे ऐसा, इंग्लिश आपकी इतनी बढ़िया हो जाए ना, मतलब आप NPR सुने, आप यूट्यूब, इतना मटेरियल, हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं था, अब तो इतना मटेरियल, आप कुछ भी सुने एंड आप लिखें,
जो बोल रहे हैं उसको लिखें और उसको रिपीट करें, बोलें। लिखना अगर टीडियस लगता है तो फिर बोलें सिर्फ। जो दूसरा सामने वाला बोल रहा है इस तरह की इंग्लिश की प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है ना बंदा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको आईटी के अंदर थोड़ा सा घुसना है तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब्स हैं उनको लेकर उनके लिए रेडी करके जाएं। तो मैं आपको एक और केस स्टडी दूंगा इसके बारे में, जिनको मैं यही बता रहा हूँ और ये सब नहीं कर रहे हैं वो। क्योंकि इंडिया के अंदर जब बंदा रह रहा होता है ना, उसका दिमाग थोड़ा सा होता है ख़राब। पाकिस्तान में उसका दिमाग ना सीधा नहीं चलता, सेंस ऑफ अर्जेंसी किसी चीज़ की नहीं होती, वो अपनी कुछ पंगों में फंसा रहता है। मैं इतनी बार ही बता चुका हूँ कि ये दूसरी केस स्टडी है। जो इंडिया बैठा है और अमेरिका और कनाडा निकलने वाला है बंदा, ठीक है ना, ये कनाडा निकलने वाला है, ठीक है। सो ये इंडिया बैठा और कनाडा निकलने वाला है। और इसको एक प्रॉब्लम है कि इनको मैं बड़ा समझा रहा हूँ कि भाई तू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की क्लास लेके जा, तू जब कनाडा पहुँच जाएगा तेरे एक दिन की कीमत है, तेरे एक दिन की कीमत है। तुझे एक दिन में तेरे पे प्रेशर होगा तो 100-150 डॉलर कमाने हैं। और तुझे फिर तू टैक्सी चला रहा होगा, तुझे 15-15, 16-16 घंटे काम करना है। तो ये सारा जो चीज़ है, ये सारी जो चीज़ें तू कैसे करेगा उस वक्त? तेरे को तेरा डीएल नहीं होगा, तेरे को बच्चों का तेरे को दूध पिलाना, तो तेरे को दूध के लिए भी उसको लाएगा कैसे तू? तुझे गाड़ी चाहिए होगी हर चीज़ के लिए। तो उसको बहुत समझा रहे हैं कि छोटे छोटे पंगों में फंसता है इंसान, और यहाँ पे तू आके पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। कम से कम साल की बात लग जाएगी, उसके साल के बाद भी तू बहुत फोकस्ड होगा तो तू शायद कुछ कर सके। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में तो तेरे पास काम वाला है, सब कुछ है तेरे को, तो पर इंडिया में अपने पंगों में फंसा हुआ है। बहुत समझा रहा हूँ पर कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पढ़ाई करके जाओ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पढ़ाई करके जाओ। इंग्लिश उसको आती है, जो मैं इंडिया वाला फ्रेंड उसको इंग्लिश आती है, पाकिस्तान वाले को नहीं आती है। तो पाकिस्तान वाले को तो मैं साफ बोल रहा हूँ कि भाई बहुत आसान है जॉब लेना। तब कन्वीनियंस स्टोर में जाओ, कहा यार मुझे घंटे दे दो थोड़े से, वॉकिंग डिस्टेंस पे जो जगह है वहाँ चले जाओ। बहुत सारी जगह होंगी वहाँ पे जाओ, लंदन में है बहुत सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे जगह होती हैं, उनमें जाओ और जाके आपको मिलेगी जॉब। तो ये एक चीज़ है। और मैंने तो यही समझाया कि भाई तुम चाहे जो चाहे काम के समय फिर जो काम बोल टाइम से जाना है, बोला 10 बजे जाना है तो 10 बजे पहुँचना होता है। अगर बात तो फिर वो निकाल देंगे। एंड हर हफ्ते पैसे लो, ठीक है ना। और जो वादा करो कि जी मैं आपके साथ साल काम करूँगा, या मैं 6 महीने काम करूँगा, या मैं 2 साल काम करूँगा, फिर वादा पूरा करो, उस वादे को तोड़ना मत, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि इंडिया का बंदा जब इंडिया से आता है ना, वो धोखा देने की प्रैक्टिस करके आता है। इंडिया में धोखाधड़ी का माहौल है, धोखा दो। तो वो धोखा देने का उनको इतना पंगा रहता है कि धोखा देना ही देना है उन्होंने, झूठ बोलना ही बोलना है, राइट। छोड़नी है बड़ी बड़ी कि मैं तो जी 2 साल 4 साल 10 साल आपके साथ काम करूँगा, लेकिन ऐसे आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी बनानी है। व्यू के उनके लिए काम करने थोड़ी आए हैं। तो थोड़ा सा जस्ट बी कंसिडरेट ऑफ दैट, क्योंकि वो लोग वॉच करते हैं सब चीज़ों को, फिर उनको लगता है कि अरे बंदा पता नहीं क्या है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि जस्ट प्रोमिस जो रखें आप करें, वो आप फिर रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो इसलिए आप 6 साल 6 महीने 1 साल तक के प्रोमिस करिए, बिकॉज देन यू हैव टू मूव ऑन टू बिगर थिंग्स, राइट। और कमिंग बैक टू अवर इंडिया वाला फ्रेंड, उनको मैं सबको समझाता हूँ कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब्स जो यहाँ पे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आईटी की जॉब्स हैं, ठीक है ना। एक तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की है और एक बिजनेस एनालिस्ट की है। मैं इसके बारे में कभी डिटेल्स में बताऊँगा अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा तो। ये कैसे लेनी है जॉब्स, कैसे इनके लिए पढ़ाई करके जाना है इंडिया से ही या पाकिस्तान से ही, एंड इसके लिए कैसे यहाँ पे आके लेनी है, ठीक है ना। इंडिया में जो बंदा बिल्कुल फेल हो गया, बीए बीकॉम कर रखी है उसने, या कुछ भी हो गया है कोई मतलब, या फेल ही हो गया 12वीं में, तो उसको जॉब नहीं मिल रही है इंडिया में। आईटी में आपको जॉब कभी नहीं मिलेगी, आपको ही पता है। आईटी में इंजीनियर बैठे हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, उनको प्रेफरेंस मिलती है। विद इन इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपको पता है, जो बहुत सारे कॉलेज के बंदे वेले बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो आपको कहाँ से एंट्री मिल जाएगी इंजीनियरिंग की जॉब में, राइट। लेकिन अमेरिका में बड़ा आसान है बहुत आसान है। जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलनी आती है वो आराम से यहाँ पे आईटी के अंदर घुस सकता है और जॉब ले सकता है। यू मे वाना आस्क, भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो इंग्लिश भी बोलते हैं कि बोना वो उनको नहीं जॉब मिल रही, तो आप कैसे कह रहे हो, मैं कैसे कह रहा हूँ कि उनको आपको मिल जाएगी। आपको मिल जाएगी, उनको अक्ल नहीं है आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे लेनी है। उनको समझा देंगे ना एक, तो वो तब भी नहीं लेंगे। सो एनीवे, ज़्यादा केस स्टडी ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा रखना चाहता हूँ मैं, ये वाली डिस्कशन, कि जब नए आप आते हैं तो 2-3 महीने आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं। एंड बीए की जो जॉब है बिजनेस एनालिस्ट की, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या आईटी की जो जॉब है, वो तो वैसे भी थोड़े दिन के बाद ही ले सकते हैं, 3-4 महीने तो लगती हैं। पहले 3 महीने कैसे सर्वाइव करना वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको सीधा वॉक करके जाओ, हेल्प वांटेड के साइंस लगे होते हैं,
अमेरिका में तो हेल्प वांटेड होता है, यूके में कोई और होगा, कनाडा में कोई और होगा, उनको बोलो कि मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, और ज़्यादा नखरे मत रखना, क्योंकि अब आपको समझना है कि यही जॉब्स हैं जो इंडिया से जो इन कंट्री से इंडिया यूके इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती हैं, तो आपको इन्हीं जॉब्स के अंदर फिर अपना हाथ पैर मारना पड़ेगा। एंड मैं मान ही नहीं सकता कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। एंड गाइस, मैं आप लोगों को आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, कि वो बंदा कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर वेरी सून ही विल बी हैविंग अ वेरी गुड जॉब। मतलब जैसे मान लो कोई शेफ़ की या कोई वेटर की या कोई ऐसी जॉब जो, ठीक है ना, एंड वो आराम से कर रहे होंगे। और 20 मतलब अमेरिका के हिसाब से मुझे थोड़े से नंबर बहुत अच्छे से पता है कि 2-2,500 पर मंथ कमा रहे होंगे, ये मिनिमम है, कमा रहे होंगे। और जितना सारा मतलब जो है वो खर्चा वगैरह अपना आराम से चलाने के बाद $1,000-1,500 बचा रहे होंगे, 1500-2,000 ही बचा लेंगे आराम से। ये सबके नंबर्स हैं, ये सब कुछ नहीं है, देयर दिस इज़ द रूल। मैं पर स्टे ट्यून्ड, मैं आपको आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू गाइस।